गुड इवनिंग बेटा। चलें देखो बेटा, सबसे पहले कल हमने नॉर्मलिटी वाला क्वेश्चन किया था, ये सभी को मालूम था। नॉर्मलिटी वाला क्वेश्चन हमने दो तरीके से किया था, दोनों तरीके से आप ध्यान से जो भी क्वेश्चन है बेटा एक बार घर पे जरूर करें। अब एक क्वेश्चन आने वाला है नॉर्मलिटी पे भी, तो ध्यान रखना। अगर हमारे पास आ गया, अगर हमसे कह रखा है, जैसे इसमें एक आता है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, उसके लिए अगर हम लगाएंगे तो बेटा क्या लगाएंगे? सेमी नॉर्मल का मतलब होता है 1/2 और इंटू एन, या हम लिख सकते हैं इसको n/2। ध्यान रखना, यहां पर अगर आपको सेमी नॉर्मल सोल्यूशन दे रखा होगा, बोल रखा होगा क्वेश्चन में कि इट इज अ सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग आदि, है ना। तो क्या हो रखा है, अगर सेमी नॉर्मल कर रखा है उसकी नॉर्मलिटी ऑलरेडी दे रखी है कितनी? 1/2। नेक्स्ट वन, अगर आपसे कह रखा है डेसी, अगर आपसे कह रखा है बेटा डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, और डेसी नॉर्मल सोल्यूशन कह रखा है, इसका मतलब दे रखा है 1/10 इंटू एन, यहां पर इसकी नॉर्मलिटी है कितनी? 1/10। ध्यान रखना, ऐसे करके भी दे रखा हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा चीज है, अगर हमसे कह रखा है सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, तो बेटा यहां पर होगा नॉर्मलिटी जो होगी वो 1/100 होगी इंटू एन, और हो रखा होगा, इसी भी अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, n/100। और अगर आपसे दे रखा होगा फोर्थ वन, बाई नॉर्मल सोल्यूशन, बाय नॉर्मल सोल्यूशन, तो बेटा ध्यान रखना 2 इंटू एन होती है वहां पर, 2 इंटू एन, या करके कह रखा होगा 2n। ध्यान रखना, तो ये नोट डाउन कर लो फटाफट। अगर हमें ध्यान होगा, अभी एक क्वेश्चन आएगा इस पे, तो ध्यान रखना है किस तरीके से हमें नॉर्मलिटी फाइंड, सॉरी दूसरी चीज फाइंड करनी है, नॉर्मलिटी तो गिवन होगी इसमें। ठीक है, करो बेटा इसको ध्यान से, नोट डाउन करो, सबसे पहले नोट डाउन कर लो बेटा इसको। एक बात बेटा ध्यान रखना, अगर आपसे बोल रखा गया सोल्यूशन में, ये कहेगा बेटा आपसे क्या, आपसे ये कहेगा कि यहां पर जो नॉर्मलिटी है वो कितनी मानेंगे हम। अगर मैं यहां पर नॉर्मलिटी कहूं तो आप क्या कहेंगे? नॉर्मलिटी ऑलरेडी गिवन कितनी? 1/2, यानी 1/2। यहां पर नॉर्मलिटी कितनी होगी, तो अपने आप नॉर्मलिटी मान लेनी है कितनी? 1/10। यहां पर नॉर्मलिटी कितनी होगी बेटा हमारी? नॉर्मलिटी होगी कितनी हमारे पास? 1/100। एंड यहां पर नॉर्मलिटी कितनी होगी? नॉर्मलिटी होगी यहां पर बेटा आपकी 2। ध्यान रखना, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप क्वेश्चन करके दिखाएंगे किस तरीके से आप इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखे, इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, find the mass of NaOH, find the mass of NaOH present in, find the mass of NaOH present in 250 ml, 250 ml of a semi-normal solution, of a सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ अ सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। तो देखो बेटा, इसको रफ कर दूं, सेमी नॉर्मल कहीं लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उसी तरीके से हमको करना है। नॉर्मलिटी कल तो हमने की थी, लेकिन यहां पर कैसे फाइंड करेंगे वो ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें करना है पहली बात तो मास ऑफ NaOH, ये हमें फाइंड करना है, यानी गिवन मास। ठीक है, दूसरी बात, हमें बेटा नॉर्मलिटी दे रखी है, नॉर्मलिटी की दे रखी है बेटा कितनी? आपसे सेमी नॉर्मल बोल रखा है, तो नॉर्मलिटी कितनी हो गई? 1/2। कोई दिक्कत है यहां पर? और जो हमें NaOH दे रखा है बेटा, एक बात ध्यान रखो, क्योंकि नॉर्मलिटी निकालेंगे तो हमारे पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मल इसमें नॉर्मलिटी दे रखी है तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या दे रखा होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मुझे मास निकालना है बेटा,
तो अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसको ई क्यू बोल दूं, इक्विवेलेंट मास को, ग्राम इक्विवेलेंट मास को क्या बोल दूं, ई क्यू। तो ई क्यू कैसे निकलता है बेटा, आपको मालूम होगा ई क्यू कैसे निकलता है। क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, यस और नो, निकलता है। और आपको ये निकालना है। और अगर मैं ये चीज यहां पर रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, और अपॉन बेटा इसके नीचे क्या आ जाएगा, क्या दे रखा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाएगा किसमें, लीटर में, कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, मुझे मोलर मास अब फाइंड करना है, क्योंकि इसमें मोलर मास मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हमें ये निकालना है बेटा, ये बात ध्यान रखना, ये निकालना है, ये एन दे रखा है, मोलर मास आप यहां से निकाल लेंगे, यानी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना आएगा बेटा, एक सोडियम है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, और एक क्या है बेटा इसमें, हाइड्रोजन, यही तो है। और इसका कितना होगा, सोडियम का कितना होता है 23, और इसका कितना होता है ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया 40। और बेटा मॉलिक्यूलर मास AMU में लिया जाता है, सीधी सी बात है। तो देखो मुझे ये चीज तो मिली गई, नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, एन जो है वो 1/2 है, मॉलिक्यूलर मास मिल गया। एक्स फैक्टर कितना होगा बेटा, एक्स फैक्टर भी चाहिए होगा हमें, एक्स फैक्टर बताओ उसका कितना होगा। NaOH में बेटा कितने OH है 1, अगर एक OH है तो एक्स फैक्टर इज 1। वॉल्यूम बेटा चाहिए होगा, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 250 ml। इसको लीटर में चेंज करेंगे, बाद में देख लेंगे, बस अब कुछ है ही नहीं, सारी चीजें गिवन है, बस गिवन मास हमें मालूम नहीं है। तो ध्यान रखना, इसमें हमने फॉर्मूले भी रख दिए बेटा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट ऑफ कैसे निकलेंगे, ऊपर वाला पार्ट केवल कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बेटा ध्यान रखना, मोल्स इक्वल टू होता है ना गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहां पर क्या लग रहा है मॉलिक्यूलर मास अपॉन, बस एक्स फैक्टर लगाना है नीचे, गिवन मास मोलर मास वही होता है, बस एक्स फैक्टर लगाना है, तो एक्स फैक्टर लगा दिया, वॉल्यूम आ गया। अब देखो मैं वैल्यू रख रहा हूं, नॉर्मलिटी कितनी है बेटा 1/2, गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास कितना है 40, एक्स फैक्टर कितना है बेटा 1, और वॉल्यूम कितना है 250। लीटर में चेंज कर लो इसको, 1000 कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा 250 को क्या करूंगा 1000 से। तो सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान रखें, जब भी ऐसा कुछ हो तो पहले एक्स फैक्टर को इससे डिवाइड कर लेना, मतलब जो भी ये है इसको कर लेना। तो अगर हमारे पास ये निकलेगा तो बेटा कैसे निकलेगा, आप देखो 1/2 और गिवन मास, ये हमने इसको 40 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 40 अपॉन 250 अपॉन 1000, चौथा वाला सबसे ऊपर और तीसरा वाला यहां पर, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 गिवन मास इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 250, और गिवन मास आप निकाल लो, गिवन मास कितना आएगा बेटा, देखो 1 इंटू 40 इंटू 250 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और ये 2 इंटू 1000, देखो गिवन मास कितना आ रहा है। गिवन मास देखिए बेटा, इसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो आपको ध्यान में रखना होगा। 40 से कहां डिवाइड किया है बेटा, एक्स फैक्टर नहीं है भाई, मैंने क्या कहा था पहले, मुझे EQ निकालना है ऊपर वाला, तो EQ होता है बेटा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, तो एक्स फैक्टर तो लगाना ही पड़ेगा इन्हें। देखो कितना आ रहा 5 ग्राम, 5 ग्राम, आंसर सही है 5 ग्राम। कितना आ गया बेटा 5 ग्राम, ओके बस आंसर आ गया। नॉर्मलिटी के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर लगा देंगे भाई, क्लियर क्वेश्चन हो जाना। वर्कशीट बेटा मैं चैप्टर के बाद में देता हूं, चैप्टर के बाद में 2 दिन क्या करेंगे, 2 दिन बेटा जितने कंसंट्रेशन के क्वेश्चन तुम्हारे डाउट आ जाए किसी रेफरेंस बुक से उतना करेंगे, तो मैं सोल्यूशन के दे दूं, बताओ मेरे पास सोल्यूशन का, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन कम होंगे, बेंट ऑफ फैक्टर वो है 12th की है, मैं दिलवा दूंगा, लेकिन अब कैसे एकदम तुमने कहा है व्हाट्सएप पे नहीं, ऑफिस से निकलवाता हूँ ना, मेरे पिछले साल की तो है सर, मैंने मोबाइल चेंज कर दिया, मैंने अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है नॉर्मलिटी वाले में,
हाँ फटाफट करिए नोट डाउन। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.4 m S3PO4 solution. Find the normality of 0.4 m S3PO4 solution. नॉर्मेलिटी, अब बेटा एक बार बताओ, इसमें गिवन मास कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, बस फॉर्मूला दे रखा है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने फॉर्मूला बताया था n इजिकल टू m इंटू एक्स फैक्टर, ये तो लिखा था बेटा, तो इस वाले क्वेश्चन पे आ गया ये। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, जब भी ऐसे करके दे रखा हो, कैपिटल M जो है वो क्या डिनोट करता है? मोलरिटी। तो यहां पर M जो है वो कितना है? 0.4 है, यानी मोल पर लीटर, ये तो है। दूसरी बात बेटा, ये M तो दे रखा है, एक्स फैक्टर यहां पर कितना हो गया बताओ? एक्स फैक्टर आप बताओ बेटा कितना हो गया? आदिवादी बताओ बेटा कितने हो गए? युवराज भाई मैं ऑनलाइन खोल लूं, है ना संधू? तो बेटा देखो एक्स फैक्टर कितना हो रहा है, चलो पता तो करना है, देखे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों को भी। एक्स फैक्टर निकालो, दिस इज अ सॉल्ट, है ना? सॉल्ट है नहीं है क्या? इधर देखो क्या चीज है, 3, बहुत बढ़िया आ गया, है ना? तो S3PO4 बेटा, S3PO4 है तो यहां पर क्या होगा? ये डिसोसिएट होगा 3H प्लस में, और किसमें? PO4 3 नेगेटिव में। तो ये कितना होगा बेटा? 3 पॉजिटिव, चार्ज प्रेजेंट ऑन दी। हाँ तो वहां पर आवाज नहीं पहुंची होगी, ठीक है? तो एक्स फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा? 3। एक्स फैक्टर हमारे पास 3 आ जाएगा। आ गया एक्स फैक्टर। भाई सब चीज की मैंने नॉर्मलिटी निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? n इंटू एम इंटू एक्स फैक्टर, और ये आ गया हमारे पास m है बेटा 0.4 और x फैक्टर है 3, तो कितना आ गया? 1.2। नॉर्मलिटी आ गई हमारे पास, बस क्वेश्चन क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आ, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखे फटाक से आपने लगा लिए, अब हमने आंसर आ गया। चलें क्वेश्चन लिखें दूसरा, कहां गया? देखो, द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, मैं नहीं करूंगा इसको, 0.34 ग्राम। द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.74 ग्राम ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। भैया निकाल लोगे मेरे हिसाब से? नहीं निकाल लोगे? 0.74 ग्राम, फिर से बोल रहा हूं एक बार क्वेश्चन, द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन CaOH का होल ट्वाइस। हाँ क्यों, क्या लग रहा है यार, है ना? द नॉर्मेलिटी 2 लिखा हुआ है, अरे ब्रैकेट है बेटा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है? तो द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.74 CaOH नहीं है बेटा, ये ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, OH का होल ट्वाइस, है ना? द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.74 ग्राम ऑफ CaOH का होल ट्वाइस डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे बच्चों निकाल के फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान रखना है बच्चों, निकालिए फटाफट। अब तो नॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन 1 रिकॉर्डिंग देख लो जो भी आ रही है बेटा। एक इधर देखो, इधर देखिए बेटा, मैंने क्या किया, गिवन मास ये है, मोलर मास ये है, एक्स फैक्टर 2 है क्योंकि OH यहां पर 2 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर अपॉन V। बेटा गिवन मास हमने ये रखा, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ये रखा, एक्स फैक्टर 2 रखा,
वॉल्यूम हमने 200 रखा, इसको 1000 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि लीटर में। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि एक्स फैक्टर से डिवाइड कर लो इसको, तो बेटा ये क्या आएगा? एक्स फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 37। ये 0 पॉइंट, ये आ गया 37 अपॉन 200 अपॉन 1000। तो ये क्या हुआ बेटा? चौथा वाला सबसे ऊपर, ये 0.74 इंटू 1000 अपॉन 37 इंटू 200। जरा डिवाइड करके देखो, देखो कितना आ रहा है? 0.1, 0.1। कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा क्वेश्चन में। हो गया क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चले, अगर आपने बेटा फॉर्मूले याद कर रखा है, सारी चीजें याद कर रखी है, तो बड़ा आसान से हो जाना है। तो क्यों नहीं हो रहा भैया? कैलकुलेशन में क्यों दिक्कत आ रही है? नेक्स्ट वन लिखो। अरे यार मैं सोच रहा हूं जल्दी से जल्दी बेटा कंसंट्रेशन वाला टर्म खत्म हो, हम आगे बढ़े। ये भी बच्ची बैठी हुई है ना, इसको भी समझाना है मुझे। कल आ जाओगे बेटा ईद पे? कल मैं 9 बजे आऊंगा यहाँ पर, कल 9 बजे पढ़ाऊंगा मैं, 9 बजे 12th क्लास का बैच है। अगर आप आना चाहो तो आ जाओ। आओगे? मुझे पक्का बता देना। 10 बजे, फिर आपकी टाइमिंग 10 बजे। इसमें लिखो आ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड। आ सॉल्यूशन मास परसेंटेज पे क्वेश्चन है। आ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड by dissolving 5 gram of urea, 5 gram of urea। यूरिया कितनी है बेटा? 5 ग्राम। यूरिया है 5 ग्राम in NH2CONH2, मतलब इसमें नहीं है, वैसे लिख लो। ऑफ यूरिया in 95 ग्राम ऑफ वाटर, in 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो बेटा वाटर का जो दे रखा है कि 5 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व है कितने में? 95 ग्राम ऑफ वाटर। फुल स्टॉप। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया? भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन? 5%। ये तो हवा में क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन इतने हल्के हैं, तभी तो तुमसे हिल नहीं रहे थे अभी। बेटा हर तरीके का क्वेश्चन मुझे चाहिए, हर तरीके का क्वेश्चन कराना है, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो। आप बताओ फिर टफ क्वेश्चन कौन सा दे रहे हो? लाओ वही कराते हैं। हाँ कोई सा भी निकाल लो बेटा, कंसंट्रेशन का कोई क्वेश्चन नहीं लग सकता। ऐसा नहीं है कि बेटा इसमें, हाँ देखो बेटा इसमें क्या रखा है? एनी क्वेश्चन, जेई और नीट का भी बेटा। बेटा मैं खुद BHU से हूं, BHU। हाँ इधर ध्यान रखें, इधर देखो ऐसे क्वेश्चन कितने हो जाने हैं, कोई भी कंसंट्रेशन पर हट ही नहीं सकती। हाँ ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन ले आना, छूट है तुम्हें। इधर देखो, इधर देखें बेटा, सबसे पहले ये क्या रखा है? मास। बेटा एक बात ध्यान रखो, 5 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व किसमें? 95 ग्राम ऑफ वाटर में। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, ये हमारे पास सॉल्यूट है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ये हमारे पास आ गया, और हमने इसको क्या किया? तो मास ऑफ यूरिया यानी सॉल्यूट इजिकल टू कितना है? 5 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा कितना है? क्योंकि ये सॉल्वेंट हुआ, और वो क्या है हमारे पास? वाटर भाई। तो ये हमारे पास है 95 ग्राम। अब देखो मास परसेंटेज अगर हम निकालें तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमें कैसे पता चलेगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करके सभी तो बनता है। अगर हम देखें तो बेटा सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट तभी तो हमारा बनता है क्या? सोल्यूशन। तो बेटा ये ध्यान रखो, यहां पर सोल्यूशन बनता है, तो ध्यान रखेंगे ये 5 ग्राम है, ये 95 ग्राम है, कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या लगेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा 5 प्लस 95 यानी 100 ग्राम। तो बस ये लगा दिया, ये 5 है
ये 100 है इंटू 100 और ये आ गया हमारे पास 5% मास ऑफ यूरिया, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। ये हमने मास परसेंटेज, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं, मास परसेंटेज पे हमने लगा लिया बेटा क्वेश्चन। चलो बड़ा क्वेश्चन देखेंगे ना थोड़ा पीपीएम पे, चलो देखेंगे करेंगे अब नहीं करेंगे। लिखो फिर क्वेश्चन लिखो। 1 लीटर ऑफ सी वाटर, 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेट, वेट जो है उसका वजन जो है 1050 है, 1050 ग्राम, 1050 ग्राम and contain 6 into 10 the power minus 3 gram and contain 6 into 10 the power minus 3 gram of dissolved oxygen gas, calculate the concentration of the dissolved oxygen, calculate the concentration of the dissolved oxygen in ppm, ppm में कैलकुलेट करनी है। 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेट है बेटा 1050 ग्राम and contain 6 into 10 the power minus 3 gram of dissolved oxygen gas. Calculate the concentration of the dissolved oxygen in ppm. जरा निकाल के बताएं बेटा फटाफट। देखो इतनी बात ध्यान रखो, और तब भी और इससे बड़ा क्वेश्चन दे दिया मैं दूंगा अब तुम्हें, तुम करना ठीक है। इसको देखो बेटा, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो बेटा, पीपीएम में पूछ रखा है कंसंट्रेशन एक टर्म है बेटा पीपीएम की, और जब हमें ये दे रखा है तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या होता है बेटा 10⁻⁶ ये तो होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों गिवन है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है -3, 6 into 10⁻⁻3, आगे क्या रखा है ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितना दे रखा है, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1050 ग्राम, ये तो दे रखा है, सॉल्यूशन ही है बेटा। इधर देखो ये हमारे पास है सोल्यूशन, कैसे बन गया ये, क्योंकि बेटा पीपीएम की कंसंट्रेशन होती है बहुत कम होती है, 10⁻3 तो लगाओ जरा, 0.0006 आएगा, नेग्लिजिबल मानते हैं उसको, इसीलिए सोल्यूशन का, और लगा लो तब भी आंसर बेटा वही आना है, इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने मास ऑफ सोल्यूशन लिख दिया, मास ऑफ सोल्यूशन डायरेक्ट लिख दिया। तो बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि बेटा अगर ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है तो सोल्यूशन में कितना ऐड होगा 0. हाँ, तो बेटा इसलिए मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया, इसलिए डायरेक्ट लिखा है। तो मास ऑफ सॉल्यूट बेटा कितना 6 into 10⁻⁻3 अपॉन कितना 1050 into 10⁻⁶। अगर आपको नहीं लग रहा है तो 0.006 ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, ध्यान रखना है। तो सोल्यूशन का इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। तो कितना आ रहा है बेटा 10⁻3 तो आ ही रहा होगा अपॉन 175, इसको 1 से डिवाइड करो, देखो 1 को डिवाइड करो इससे 5.171 और इंटू, अच्छा ठीक है, तो ये आ गया बेटा पीपीएम, आ गया कंसंट्रेशन आ गई पीपीएम। हाँ कोई बात नहीं, आ गया बस आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन, पीपीएम वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, जब ये कह रहे हैं बेटा क्वेश्चन मेरे पास सब कुछ वर्कशीट सब कुछ है मेरे पास, है ना, एक बार ध्यान रखना,
क्वेश्चन करें, और इस क्वेश्चन को जिसने कर लिया बढ़िया। व्हाट इज द मोलरिटी, व्हाट इज द मोलरिटी, व्हाट इज द मोलरिटी। तुम तगड़े क्वेश्चन करो तो तगड़े ही लगवाऊं मैं, है ना। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ K प्लस, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ K प्लस इन एक्वा सोल्यूशन, इन aqueous solution that contain 17.4 ppm, 17.4 ppm of K2SO4, of K2SO4। मोलर मास बेटा दे रखा है इसका, अगर मोलर मास देखेंगे तो मोलर मास इसका दे रखा है K2SO4 का क्वेश्चन में 174 ग्राम पर मोल। ओके, मोलरिटी फाइंड करनी है। आंसर ध्यान रखना, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन है 10 दी पावर 2, बी 2 इंटू 10 दी पावर माइनस 3 एम, सी 4 इंटू 10 दी पावर माइनस 4 एम, एंड डी 2 इंटू 10 दी पावर माइनस 4 एम। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, कैपिटल है। एक बात ध्यान रखना, ठीक। तो इसमें जो कंसर्न बेटा देखो, गिवन मास ये दे रखा है, और जब ये दे रखा है तो पीपीएम दे रखा है, तो पीपीएम का मतलब मास ऑफ जो हमें वॉल्यूम लगना है, वॉल्यूम वो 10 दी पावर 6 में लगना था। ठीक है, और उसमें हम किसको चेंज करेंगे, उसमें चेंज करेंगे, लगभग करेंगे 10 दी पावर 3 में लगेगा। वो कितने में लगेगा, 10 दी पावर 3 में। पीपीएम दे रखा है ना, गिवन मास 17.4। इसका मतलब जैसे अभी अपने पढ़ा था, जैसे हम पढ़ते थे 0.1 m H2SO4, तो इसका मतलब ये होता था 0.1 मोल ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन कितने में, डिसॉल्व वॉल्यूम आता था, नहीं आता था, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता था 1000 ml। सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता था बेटा। मोलरिटी का मतलब बेटा, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे, पहले मैं बता देता हूं आपको, आंसर बहुत टिपिकल निकलेगा इसका। ठीक है, मैं बताऊंगा इसका किस तरीके से होगा। 0.5 m H2SO4 का मतलब क्या होता था, 0.5 m H2SO4 का मतलब ये होता था 0.5 मोल, 0.1 मोल ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 1000। अपने आप वॉल्यूम एज्यूम कर लेते थे। अब यहां पर पीपीएम दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा 10 दी पावर 6, लेकिन लीटर में आएगा, तो 10 दी पावर कितना आएगा 3, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 10 दी पावर 3। गिवन मास गिवन है, मोलर मास ये, मोलरिटी निकल आएगी, तब भी आंसर ये नहीं आएगा। उसके आगे भी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। तो पहले ये निकालेंगे, निकालिए फटाफट, मैंने क्वेश्चन पूरा बता दिया। एक बात ध्यान रखना, फिर से देख लो एक बार बेटा, कभी भी ऐसे दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है 0.1 मोल ऑफ H2SO4, वॉल्यूम अपने आप आ जाता है कितना 1000, लेकिन हम लगाते नहीं है क्योंकि वहां पर हम उसको लिख सकते हैं 1 लीटर, तो 1 से कोई मतलब नहीं रहता, तो 1000 ml। यहां पर जब भी पीपीएम आए तो इसका मतलब 74.5 ग्राम ऑफ K2SO4 डिसॉल्व इन बेटा ध्यान रखना एमएल में ही लिखना है, 10 दी पावर 6 ml, 10 दी पावर 6 ml, लेकिन हमें वॉल्यूम किसमें चाहिए होता है लीटर में, तो 10 दी पावर कितना हो जाएगा 3, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया कितना 10 दी पावर 3 लीटर। क्वेश्चन कर लोगे मेरे हिसाब से, अब कर लोगे, ध्यान रखना है ये चीज। और क्वेश्चन को बड़े घुमा के दिया गया है, और इसके बाद भी और भी है इसमें कुछ ना कुछ। पहले मोलरिटी निकालेंगे फिर देखेंगे। हाँ वो तो होगा, मोलरिटी निकाल लोगे, निकाल लेना है। इसके बाद देखो, उसके बाद का ध्यान रखना, जब मोलरिटी निकल जाए बच्चों, ध्यान रखना गिवन मास ये है, मोलर मास ये है, वॉल्यूम ये है 10 दी पावर 3 लीटर। क्लियर हो गया। मोलरिटी जब निकल जाए तो ध्यान रखना ये पूछ रखा है बेटा K प्लस का, किसकी पेज पूछ रहा है K प्लस की, जबकि ये क्या है, ये क्या है K2SO4। जब ये डिसोसिएट करूंगा तो क्या बनेगा, K2SO4 डिसोसिएट करूंगा तो 2K प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव। जब इसकी कंसंट्रेशन 1 है यानी C है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 2C है।
दुगनी हो जाती है। तो जो भी मोलरिटी आए उसकी 2 से मल्टीप्लाई करना, तब आंसर आएगा आपका। हाँ, इधर देखो फिर से क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये मोलरिटी क्या बताती है? मोलरिटी क्या बताती? कंसंट्रेशन बताती है। और फिर बेटा जब कंसंट्रेशन बताती है तो K प्लस की पूछ रखी है ना कि K2SO4, तो K2SO4 की निकली है। तो K2SO4 में बेटा जब 1 मोल ये था तो 2 मोल ये थे, तो इसकी कंसंट्रेशन अगर C है तो इसकी कितनी होगी? 2C। और C क्या है? मोलरिटी जो हमारी निकल चुकी है, तब आंसर आएगा आपका, ध्यान रखना। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ट्राई करना बेटा क्वेश्चन को। ओके बच्चे, ध्यान रखना है।